जय सिया राम। इस सृष्टि का आधार विश्वास है। हमारे जीवन का भी आधार विश्वास है। हमारा विश्वास जिस प्रकार का होगा वैसी ही चीज़ें हमारे जीवन में घटित होंगी। जीवन को लेकर, ईश्वर को लेकर, संसार को लेकर हमारा विश्वास किस प्रकार का है, उसी प्रकार से हमारा जीवन निर्मित होता है। हम जब ईश्वर की आराधना करते हैं, किसी संत महापुरुष की वाणी सुनते हैं, जब हम आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, तो कई बार हमें लगता है कि ईश्वर साक्षात आकर के हमारी मदद क्यों नहीं करते। लेकिन इतना तय मानिए कि अगर हमारा विश्वास गहरा है तो निश्चित ही किसी न किसी रूप में ईश्वरीय मदद हम तक पहुंच जाती है। किसी न किसी माध्यम से हमारा कार्य पूरा हो जाता है। मिरेकल ऑफ लव एक किताब है। ये किताब दरअसल बाबा नीम करोली जी महाराज के एक जो विदेशी भक्त हैं उन्होंने लिखा है, डॉक्टर रिचर्ड अल्बर्ट, जिनका नाम बाबा ने भारत में रामदास रख दिया था। यहाँ पे नाम उनका रामदास हो गया, लेकिन उनका जो नाम था असली वो डॉक्टर रिचर्ड अल्बर्ट। उन्होंने मिरेकल ऑफ लव एक किताब लिखी है। उन्होंने इस बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की है कि किस प्रकार से जो अलौकिक शक्तियाँ हैं, ईश्वरीय शक्ति जिसे हम कहते हैं, जिसे सृष्टि का षड्यंत्र आजकल की भाषा में कहा जा रहा है, कि ये जो पूरी सृष्टि है हमारे कार्य को संपादित करने के पीछे लग जाती है, जुट जाती है। एक बार की बात है, बाबा नीम करोली जी महाराज के एक भक्त हुए, उनका नाम था हरिदत्त जी, जिनको लोग हरदा बाबा कहते थे। हरदा बाबा कर्नाटक के रहने वाले थे। अमेरिका आते जाते रहते थे वो। एक बार अमेरिका वहाँ पे गए थे तो अल्पकाल वीज़ा लेकर गए थे। बहुत कम दिनों के लिए वीज़ा उनको मिला था और उसी वीज़ा पे गए थे। संभवतः कोई काम रहा होगा उनका वहाँ, तो वो चाहते थे कि कुछ दिन और वहाँ ठहर जाए, लेकिन वीज़ा समाप्ति का दिन नज़दीक आ गया था और उनको वापस आना पड़ता। तो क्या करें, वहाँ तो उन्होंने पूरा हाथ पांव मार लिया। अमेरिका में वीज़ा बढ़ाने का कोई रास्ता वहाँ पे उनको नहीं मिला। थक हार कर उन्होंने कहा कि बाबा नीम करोली जी महाराज तो ऐसे हैं जो असंभव को संभव कर देते हैं। हनुमान जी की शक्तियाँ उनके पास हैं, सिद्धियाँ हैं उनके पास, वो अगर कृपा कर दे तो फिर बात बन जाएगी। तो उन्होंने वहाँ से संपर्क साधा बाबा से। किसी प्रकार बाबा से बातचीत हुई। वैसे बाबा से तो बड़ी मुश्किल से बात होती थी और उस ज़माने में तो और भी मुश्किल था बात करना, लेकिन बाबा से बातचीत हो गई। बाबा से उन्होंने कहा कि बाबा मेरा वीज़ा यहाँ बढ़वा दीजिए। तो अब बाबा कभी अमेरिका वहाँ गए नहीं थे और यहाँ से वीज़ा तभी बढ़ता जब प्रेसिडेंट हाउस में, वहाँ का जो वाइट हाउस है, वहाँ से कोई अधिकारी अगर इस प्रकार का मिले, जिस तरह की बातें आई थी, तब वीज़ा बढ़ता। तो बाबा ने अपने विदेशी भक्त जो ये रिचर्ड अल्बर्ट हैं, रामदास जी, उनसे कहा कि अच्छा ये बताओ कि तुम अमेरिकन प्रेसिडेंट को जानते हो क्या। तो उन्होंने कहा कि बाबा कहाँ अमेरिकन प्रेसिडेंट, हम तो नहीं जानते उन्हें। अरे कुछ पता करो उनके बारे में, एक काम है वहाँ। तो वो नहीं जो रामदास जी है, उन्हें लगता था कि ये कैसे संभव है बाबा, हम तो अमेरिकन प्रेसिडेंट को तो जानते ही नहीं, कभी मिलने का मौका ही नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि जो हरदा बाबा है उनका एक काम है, वहाँ काम कराना है। तो ये इनकार करते रहे रामदास जी। लेकिन उसके बाद बाबा की लीला शुरू हुई। एक बहुत चर्चित वकील वहाँ से अमेरिका के घूमने के लिए नैनीताल आए और संयोग से वो रामदास के मित्र थे। तो रामदास जी जब मिले वहाँ नैनीताल में अपने वकील मित्र से, तो ईश्वर प्रेरणा से रामदास जी ने कहा कि एक बाबा हैं यहाँ पे, बड़े अलौकिक हैं, आप उनका दर्शन करो, जीवन की समस्याएं दूर हो जाती हैं उनसे मिलने के बाद। तो वकील साहब को इच्छा जगी, ईश्वर की लीला चल रही थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम कैंची धाम चलते हैं और बाबा से भेंट करते हैं। तो बाबा से उन्होंने भेंट किया, दंडवत प्रणाम किया उनको। उसके बाद रामदास जी स्वयं अपने मित्र, वकील मित्र से कह बैठे कि अच्छा प्रेसिडेंट हाउस में कोई जान पहचान है क्या, बाबा जी के एक भक्त है, उनका काम कराना है। तो वो जो वकील साहब थे उन्होंने सीधे कह दिया, हाँ, उनके तो एक रिश्तेदार वहाँ प्रेसिडेंट हाउस में बड़े अधिकारी हैं और ये ग्रीन कार्ड बनवाना कौन सी बड़ी बात है, ये तुरंत काम हो जाएगा। बाबा वहाँ मुस्कुराए। यानी ईश्वर की प्रेरणा से सब चीज़ें वहाँ पे घटित हो रही थी, सब चीज़ें आपस में मिल रही थी। बाबा मुस्कुराए। बाबा की मुस्कुराहट देख करके रामदास जी समझ गए कि ये सब बाबा की प्रेरणा से ही हो रहा है। अमेरिका से नैनीताल के भ्रमण पे आना उस वकील का,
फिर यहाँ दर्शन के लिए आना, रामदास का स्वयं चर्चा छेड़ देना और वकील साहब का ये कहना कि वाइट हाउस में हमारे एक रिश्तेदार रहते हैं, ये सब कैसे आसानी से हो गया। और हरदा बाबा का ग्रीन कार्ड बन गया वहाँ, वो रुक गए वहाँ पे। यानी ईश्वर की जब कृपा होती है, प्रेरणा होती है, तो असंभव कार्य भी संभव होने लगता है। कोई ना कोई मददगार कहीं ना कहीं से आकर खड़ा हो जाता है और प्रकट हो जाता है। हमें नहीं लगता, हम चूँकि ईश्वर कृपा की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, हम कई बार हम लोग उसको अपनी उपलब्धि मान लेते हैं कि हमने प्रयास किया, हमने बातचीत की तो ये मिल गए, अरे हमने बात नहीं की होती तो कैसे बात होती, हम तो घूमने गए थे नैनीताल। मतलब बहुत सारी बातें लोग उनको खुद का श्रेय दे देते हैं। लेकिन इतना समझिए कि हमारा विश्वास अगर गहरा है तो निश्चित तौर पे सृष्टि की जो शक्तियाँ हैं हमारे फेवर में काम करना शुरू कर देती हैं, हमारे लिए अनुकूल वातावरण बनाना शुरू कर देती हैं। जो लोग हनुमान जी के भक्त हैं, बाबा नीम करौली जी महाराज के भक्त हैं, वो देखते हैं कि कैसे सृष्टि की ऐसी रचना होने लगती है, कैसे सब काम, असंभव काम एकदम रास्ता पकड़ने लगता है, सब कुछ आसानी से घटित होने लगती है। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर हमारा विश्वास खंडित होता है तो फिर उतनी ही प्रतिकूलताएं भी बढ़ती हैं। कई बार हम गलत विश्वासों के साथ जब जीते हैं, बहुत हानिकारक विश्वास कई बार हम पकड़ लेते हैं जीवन को लेकर के। हमारा दृष्टिकोण जब ठीक इसके उलट हो जाता है, जीवन के प्रति दृष्टिकोण जब दुख भरा हो जाता है, तो फिर वो चीज़ें फिर घटित होने लगती हैं। तो जैसा हमारा विश्वास होगा वैसी चीज़ें घटित होंगी। आपको लगता है कि ईश्वर कर देंगे तो कर देंगे हनुमान जी। आपको लगता है कि नहीं अब तक तो नहीं हुआ। अब जैसे बहुत से लोग मैसेज करते हैं, लिखते हैं कि हम तो बहुत दिनों से पूजा कर रहे हैं, हमारे साथ तो बड़ी दिक्कत है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, अब तो हमने ईश्वर पे विश्वास ही करना छोड़ दिया है, अब तो हमने प्रारब्ध मान करके चुप। हमने कहा प्रारब्ध भी मानते हैं और ईश्वर पे विश्वास भी नहीं करते, ये तो दोनों परस्पर विरोधी बातें हो गई। फिर प्रारब्ध कहाँ से आ गया? ईश्वर को जब आप नहीं मानते तो फिर प्रारब्ध कहाँ से आ गया? कि कहाँ से सुन लिया आपने प्रारब्ध? प्रारब्ध जो है, जो ईश्वर को नहीं मानने वाले तो प्रारब्ध भी नहीं मानेंगे। तो कई बार इस तरह से परस्पर विरोधाभासी बातें हम लोग अपने दिमाग में, मन में बैठा लेते हैं और जिसका नतीजा ये होता है कि सुफल नहीं मिलता। अगर हमारा विश्वास है कि ईश्वर की कृपा से, हनुमान जी कृपा से सब अच्छा होगा, सब अच्छा घटित होगा, अगर 11 दिन 21 दिन का ये विश्वास हम बना लें तो फिर सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने शुरू में ही कहा कि जैसा हमारा विश्वास होगा, जिस प्रकार के विश्वास हमारे बने हैं अब तक इस समाज को लेकर, सृष्टि को लेकर, ईश्वर को लेकर के, उसी प्रकार से हमारी जो जीवन की रूपरेखा है वो तैयार होगी। अब इसमें ये नहीं है कि हम तो बहुत करके देख लिए। आप ईमानदारी से कभी बैठें, विश्लेषण करें, आँख मूंद करके देखें। बाह्य विश्लेषण तो बड़ा आसान है करना। कितनी बार हमने दिया जलाया, चौमुखी जलाया कि दो मुखी जलाया कि एक ही बाती वाला जलाया, तो दिख जाता है। चौखट पे जलाया कि मंदिर में जलाया, ये भी दिख जाता है। कितने हनुमान चालीसा का पाठ किया, ये भी बड़ा आसानी से इसका विवरण मिल जाता है। भीतर क्या चला, ये ईमानदारी से बैठ करके कभी कोई चिंता नहीं करते। इतनी बेचैनी, इतने भाग में लोग रहते हैं कि ठहर करके तनिक भी अपने बारे में सोचने विचारने का समय ही नहीं है। कुछ लोग तो इतने कार्य करने के आदी हो जाते हैं कि ये नहीं करेंगे तो ये करेंगे, और कुछ नहीं तो अखबार उठा लिया, अखबार ने तो मोबाइल देखने लगे, ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ। क्षण भर के लिए भी कभी शांत बैठें और विचार करें कि क्या सच में हमारे भीतर के जो भाव हैं वो श्रद्धा से भरे हुए हैं, विश्वास से भरे हुए हैं, या विश्वास हमारा ही खंड खंड है, बटा हुआ है विश्वास हमारा। कभी जुड़ता है, कभी टूटता है, कभी जुड़ता है, कभी टूटता है। ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना बिजली का तार, कभी वो कनेक्ट होता है तो वो प्रवाह होने लगती है विद्युत की, कभी वो भंग हो गया, कभी स्पार्क किया। तो विश्वास भी कई बार इस प्रकार का हो जाता है, कभी जुड़ेगा, कभी कटेगा। कोई पूछेगा तो कहेंगे हाँ हाँ हमें तो पूरा विश्वास है, और भीतर ही ईमानदारी से देखें तो विश्वास खंडित हो रहा है। तात्पर्य यह है कि जैसा हमारा विश्वास होगा वैसा ही जीवन हमारा बनेगा, इसके रूपरेखा वैसे ही तैयार होगी। इसलिए सब कुछ हमारे हाथ में है। ईश्वर ने पूरी स्वतंत्रता दे रखी है अपने भक्तों को। आपका विश्वास इस प्रकार का होगा, उसी प्रकार के आपके कार्य होंगे, और ईश्वर तो हर कार्य मदद कर देते हैं। जिस कार्य में हाथ डालेंगे सब में ईश्वर मदद कर देंगे। इतने दयालु हैं श्री हनुमान जी। जय सिया राम।